बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता पर वापस लौटी कांग्रेस को 15 माह बाद ही गिरा दिया गया था। आज ही के दिन 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार गिराकर फिर से शिवराज सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी। इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान यात्रा निकाली। रीवा में भी कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र सम्मान यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा वेंकट भवन के पास लोकतंत्र सम्मान दिवस तिरंगा यात्रा को लेकर सभा की गई और उसके बाद पूरे शहर भर में रैली निकाली गई और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। लोकतंत्र सम्मान दिवस पर हम भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद के सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कमलनाथ जी ने उस प्रक्रिया को दोहराया नहीं, उसके बजाय उन्होंने त्यागपत्र देना बेहतर समझा। आज उसका 1 वर्ष पूरा हो गया। 20 अगस्त 20 को उन्होंने त्यागपत्र दिया था। उस त्यागपत्र की स्मृति में और लोकतंत्र को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा है, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की समस्याएं, गैस की समस्या, रीवा जिले में हो रही, ये रीवा जिले भर का मुद्दा है कि घनत्वीकरण के नाम पे जिन जमीनों की लूटपाट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिल्डर्स के साथ की है, उसकी जांच होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। किसानों के आंदोलन को लेके एक जन आंदोलन पूरे देश में बन गया है। उस आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं के साथ साथ हम ईवीएम मशीन को चुनाव से बाहर करने की मांग भी करते हैं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने के बाद ये सरकारें निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गई हैं। हम सबको ये संदेह पैदा हो गया है कि ईवीएम की मशीनों में मैनिपुलेशन किया जाता है और उस मैनिपुलेशन के द्वारा ये सरकारें बन रही हैं और जहां सरकारें नहीं बन पाती हैं वहां पर ये लोग खरीद फरोख्त करके भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन को लगा के सरकारें उलटने का काम करते हैं। इसका विरोध कर रहे हैं। रीवा जिले में महिला प्रताड़ना की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज जिले के लालगांव चौकी के हिरडोर गांव में ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है, जहां दहेज के लिए नव ब्याहता को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अंत में युवती पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। महिला को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शादी के बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और मायके से दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए आए दिन महिला के साथ मारपीट और उसे परेशान किया जाता था। 6 फरवरी को महिला को केरोसिन डालकर पति के अलावा ससुर और बाकी रिश्तेदारों द्वारा जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलसी महिला की आग बुझाकर ससुराल वाले ही उसे अस्पताल लेकर गए और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती होने पर महिला ने बयान दिया और बयान के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और पति समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रंगोत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यह फेस्टिवल 19, 20 और 21 मार्च को आयोजित हो रहा है। इस फेस्टिवल में हैंडमेड चीज़ों का एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां सुपारी के खिलौने, बांस से बनी चीज़ें, हाथ से बने कपड़े और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मन मोह लेंगी। इस फिल्म फेस्टिवल में आज जो फिल्म प्रदर्शित की गई है उसका नाम है जय हो डेमोक्रेसी, जिसके डायरेक्टर रंजीत कुमार द्वारा उसे डायरेक्ट किया गया है फिल्म को और आज वह खुद अपनी फिल्म की प्रस्तुति के लिए रीवा पहुंचे। एक्चुअली ये चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल जो 19 से शुरू हो चुका है, ये जितनी भी रीवा में हैंडमेड चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं उसका पूरा एग्जीबिशन लगाया गया। 19, 20 और 21 ये तीनों दिन तक लगी रहेंगी। अलग अलग पेंटिंग्स हैं, जैसे उधर बांस की चीज़ें हैं, जैसे बांस पर जो काम करते हैं, कपड़े का जो हाथ से कपड़े बनाते हैं वो, उसके साथ साथ फिल्में चल रही हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म चल रही है, उसका नाम है जय हो डेमोक्रेसी। उसके डायरेक्टर श्री रंजीत कपूर साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है
कि इतनी बड़ी विभूति रंजीत कपूर साहब का पूरे विश्व पटल पर नाम जो है शुमार है, वो भी उपस्थित है यहाँ पर। और शाम को रंग संगीत का कार्यक्रम है सतना का, उसके बाद सीधी की एक नाट्य प्रस्तुति है। एग्जीबिशन में देखा गया कि आपके पास सुपारी के खिलौने भी सुपारी के खिलौने ऐसा माना जाता है कि अपने देश में रीवा शहर के अलावा कहीं और नहीं बनाया जाता है, तो वो खिलौनों का भी एग्जीबिशन लगाया गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जानें, समझें, देखें कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ। क्या कुछ खास है यहाँ पे? अब खास सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोग अपने हाथ से बनाते हैं, चाहे वो सुपारी के खिलौने हों, चाहे कपड़े हों, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे बांस का काम हो, जो ताकि हमारे रीवा शहर को, हम अपने रीवा शहर को प्रमोट कर सकें। जो विश्व के लोग आ रहे हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं, वो देख सकें कि रीवा में एक ऐसा आर्ट है। मेरा नाम अंकित मिश्रा है और ये आयोजन रंगोत्सव नाट्य समिति का है। रीवा पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश में सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ब्राउन शुगर, वन्य प्राणी की सींग, पिस्टल की गोली, कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। रीवा एसपी ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है तुरंत ही पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपियों व नशे के पदार्थों को जब्त कर लिया जाता है और यह कार्यवाही लगातार जारी रही। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को छात्र छात्राओं से तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज रीवा के जीडीसी कॉलेज में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया और साथ ही उनके बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में छात्राओं को अवगत कराया गया। इस महोत्सव में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नाट्य के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता सेनानियों की और आजादी से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच शहडोल जिले के विकासखंड ब्योहारी अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्योहारी में एक छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से लगातार छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबरें मिल रही है। कई छात्राओं को बुखार, सिरदर्द की शिकायत आ रही है। फिलहाल स्कूल की छुट्टी कर स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहडोल जिले के ब्योहारी विकासखंड अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं कला संकाय की एक छात्रा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसका कोरोना जांच करवाया गया और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में डर का माहौल है और एक के बाद एक 4-5 छात्राओं की तबीयत खराब होने की भी खबरें मिल रही हैं। स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। मैम, कल दिनांक कोविड-19 में कन्याशाला की एक बालिका आई है, क्या जानकारी? बीओ द्वारा कल सूचना दी गई है कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा कोविड पॉजिटिव पाई गई है। उसकी रिपोर्ट आने के पश्चात ही तुरंत हमारे द्वारा उस लड़की को होम आइसोलेशन में रखकर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई है, जिसमें कि उसके परिवार वाले सभी लोगों को और कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली बाकी लड़कियां, जो स्कूल और छात्रावास में वाली लड़कियां हैं, उन सभी का हम जो है सैम्पलिंग करवा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल का हमने पूरा सैनिटाइजेशन करवा दिया है। स्कूल को अभी 3 दिन तक बंद करने के निर्देश मिले हैं, तो स्कूल को 3 दिन तक बंद रखा जाएगा और बालिका के आवास को भी हमने सैनिटाइज करवा दिया है और रेगुलर उसका सैनिटाइजेशन होगा जब तक कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। संबंधित मामले में आप अपने क्षेत्र के सभी अधिकारियों से क्या मीटिंग ली, संबंधित क्या जानते हैं? अभी सभी अधिकारियों से उसी के संबंध में मीटिंग ली जा रही है, जिससे कि सभी को स्पष्ट निर्देश जारी किए जा सके कि इस तरीके का जब भी कोई प्रकरण आता है तो हमें किस तरीके से काम करना है, उसी के संबंध में अभी मीटिंग। मास्क पहनने अनिवार्य हो चुका है, शासन की जो गाइडलाइन है, तो इस संबंध में क्या अपनी गाइडलाइन है? मध्य प्रदेश शासन की भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहना हुआ पाया जाता है उसके ऊपर 200 रुपये का चालान करने के आदेश मिले हैं। उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा निरंतर मास्क लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डेली कार्रवाई हो रही है। अभी तक कोई चालानी कार्रवाई हुई है? हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई जो आधार कार्ड संचालक है उनकी एक शासकीय परिसर में आईडी जनरेट होती है,
तो एक नगर पंचायत व्यवहारी की आईडी है, एक आपके तहसील परिषद की आईडी है। ये लोग बिना सूचना के गांव-गांव जा करके कैंप लगा के और 300 रुपये की वसूली कर रहे हैं, जबकि शासकीय रेट 50 रुपये की जो जानकारी है कि 50 रुपये लिया जाए। और जो भी अगर बाहर कैंप लगते हैं वो आपके आदेश के बाद ही लगे, लेकिन ये चोरी में जा कैंप लगा के और ये वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली। इसकी हमने शिकायत भी की है आपसे, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? जी, आपके द्वारा ही इस मामले को संज्ञान में लाया गया है और इसके संज्ञान में आते ही तुरंत तहसीलदार को इसको जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में जैसा भी पाया जाता है, यदि सामने वाला दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। मैडम, इसमें रूल्स क्या है, मतलब ये क्या जानकारी है? इसमें रूल्स यही है कि वो यहीं से परमिशन लेकर के ही वो अपना केंद्र संचालित कर पाएंगे, अदरवाइज वो केंद्र संचालित नहीं कर सकते। अगर इससे संबंधित कोई वीडियो अगर आपके समक्ष आते हैं तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, वीडियो को लेकर के संज्ञान में उसकी जांच करके यदि पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी के हड़हा में हनुमान मोहल्ला में स्थित रामनिवास विश्वकर्मा की दुकान में 19 मार्च की देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा दुकान के शटर को सब्बल से उड़ाकर डीजल डालकर आग लगा दी गई। रामनिवास विश्वकर्मा ने बताया कि दुकान के अंदर किराना, हार्डवेयर सहित जनरल स्टोर का लगभग 8 लाख का सामान सहित काउंटर में रखी 80,000 नकदी जो रखी हुई थी जलकर खाक हो गई। मीडिया के सहयोगी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि पूरे घर में धुएं की काली कालिख फुट गई और घर खंडहर में तब्दील हो गया। आग की भीषण गर्मी से दीवारों के जो प्लास्टर है वो उखड़ गए और दीवार में बड़ी दरारें पड़ गई। अंदर बरामदे में रखी बाइक में भी भीषण आग लग गई और नुकसान हुआ। गनीमत रही कि दुकान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही रात्रि में नौरोजाबाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और FIR दर्ज कर अपराध क्रमांक 436 के तहत कायमी की गई है और आगे की विवेचना की जा रही है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। रात में पता चला सर 2 बजे वो घरानंद मिश्रा जी आए थे वो रामायण से देवरी तरफ से, तो उन्होंने फ़ोन लगाए हमारे में कि रामनिवास आपके दुकान में आग लगी है, आप कहाँ? तो मैं कहा गुरु मैं तो घर पे सो रहा हूँ। बोले आग लगी है, तो सर फिर मैं वहाँ से बड़े भाई को अपने उठाया, तुरंत खेत तरफ से दौड़ते चले आया। कितने का सामान नुकसान हुआ? 8 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है सर। नगद भी था कुछ? नगद 80,000 रुपया था। इतनी मोटी रकम वो भी दुकान में रखे थे आप? सर कल सेठ जी को आना था पैसा देने शाम को, तो मौसम के चलते खेती बाड़ी में लग गया, तो अचानक फिर मैं घर पैसा नहीं ले गया, उसी रूम में रख दिया पैसा। आग किसने लगाई, कोई जानकारी? जी, आग गाली गलौज मेरे को रवि विश्वकर्मा ने सर बहुत दिया, गाली की तेरे को बर्बाद कर दूंगा, भून डालूंगा और ऐसे करके सर धमकी दिया है और केरोसिन डाल के शटर उठा करके आग लगा दिया सर रवि विश्वकर्मा। आपने देखा आग लगाते? आग लगाते सर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो सर मेरे को धमकी दिया था कि आग लगा के भून डालूंगा, बर्बाद कर दूंगा सर। 5 बजे कल शाम को मेरे को दिया है 19 तारीख को गाली। इसमें टाइमिंग हुई थाने में? जी, थाने मैंने रिपोर्ट अभी दिया सर। उसमें टाइमिंग हो गई है? जी। और सर मैं यही चाहता हूँ आप सबसे और अधिकारियों से कि मेरे को सर जो मेरा नुकसान हुआ सर तो दिलाया जाए। मेरे पास 3 बच्ची हैं सर, अकेले मैं कैसे जीऊँगा? और रवि ने मेरे दुकान में आग लगा करके, और अभी भी जब से आग लगी है तो वहाँ गया नहीं सर वो, और गाली गलौज देता रहा डेली मेरे को सर। दुश्मनी लिया यार 4 साल से। और उसके पिताजी मेरे को एक बार गाली दिए थे कि सारे तू इतना बड़ा आदमी है, मैं तेरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा। और उसका लड़का भी सर बोला शाम को 5 बजे साले तेरे दुकान में आग लगा दूं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। जिले में इन दिनों बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा, एक वारदात ऐसी ही उजागर हुई बुढ़ार थाना क्षेत्र में, जहां ढाबे के भीतर बैठे एक युवक और युवती को सरेआम युवकों ने जमकर पीटा। उनके इस मारपीट का वीडियो ढाबे में लगे CCTV में कैद हो गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र NDC कॉलेज चौराहे के समीप स्थित कैफे ढाबे में एक युवक एवं एक युवती नाश्ता करने आए थे। तभी कुछ देर बाद कुछ युवक वहां पहुंच गए और किसी बात को लेकर नाश्ता कर रहे युवक को जमकर मारा। और जब इसका विरोध युवक के साथ नाश्ता कर रही युवती ने किया तो असामाजिक तत्वों ने युवती के साथ भी मारपीट की। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के दौरान ढाबा के कर्मचारी ने बीच बचाव किया, जिनके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत ढाबा के कर्मचारी अभिषेक यादव ने बुढ़ार थाने में की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बुढ़ार में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ के आवेदक हैं अभिषेक यादव, पिता राजू यादव। उन्होंने
थाने में बुढ़ार में रिपोर्ट की है कि अमितेश दुबे नाम के कई व्यक्ति हैं, उनके रेस्टोरेंट में आके मारपीट की है और वो कोई युवक और युवती भी वहाँ रुके हुए थे, ऊपर से उनके साथ मारपीट हुई है। इस पर थाना बुढ़ार में 199/21 धारा 294 323 506 34 का IPC का मुकदमा कायम किया गया है और इसकी विवेचना थाना बुढ़ार के द्वारा की जा रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।